Good morning, students. How are you? Hope you are good and fine. Let's continue our chapter, that is diversity and the discrimination. Today's topic is stereotype. What is stereotype? Stereotypes formations is depends upon the judge any peoples or group of peoples negatively. Means स्टीरियोटाइप वो सोच है, वो थिंकिंग है जो हमारे माइंड में पहले से ही किसी सोशल ग्रुप के लिए, स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के लिए हमारे माइंड में पहले से एसोसिएटेड है, बनी हुई है. मीन्स इट इज़ ए बंच ऑफ ट्रेड्स जो रिलेटेड है किसी भी एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के लिए. ये जो है हमारे बिहेवियर को, हमारी थिंकिंग स्किल को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है कि हम जो है अपने किसी भी फैक्ट्स को जो हमने बनाए हैं या हमने जज किए हैं किसी भी पर्सन के लिए, वो कैसे हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल, girls or boys. We take an example, girls or boys. We have already in our mind that girls are friendly, warm and sensitive, emotional. But boys are ambitious, tough and dominating. ये जो थिंकिंग है हमने अपने माइंड में जो है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, लाइक आप किसी गर्ल्स के लिए और जैसे बॉयज़ के लिए हमने अपने माइंड में पहले से ही बना रखी है कि ये जो हैं गर्ल्स जो होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, फ्रेंडली होती हैं, इमोशनल होती हैं. बट बॉयज़ जो होते हैं वो टफ होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप. अगर किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, चाहे कोई रिलीजन हो, चाहे वो किसी कंट्री के लिए हम लें या फिर किसी जेंडर बेस पर हम लें, तो वो हमारे माइंड में या पहले से ही जनरेशन में माइंड में सेटअप है. दैट इज स्टीरियोटाइप. राइट. द बिगेस्ट डिसएडवांटेज जो है स्टीरियोटाइप की, दैट इज वी इग्नोर द यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स. किसी भी पर्सन की यूनिकनेस को हम स्टीरियोटाइप में इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमने उसके बारे में थिंकिंग जो है अपने माइंड में पहले से ही सेटअप कर रखी है, चाहे वो नेगेटिवली हो या फिर पॉजिटिवली. When we say that people belonging to a certain country, religion, race or gender are lethargic, means अगर हम किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी धर्म के लिए या फिर जेंडर के लिए ऐसी थिंकिंग बना लेते हैं कि वो लेथर्जिक है या क्राफ्टी है, मीन्स स्लो है या अनकॉमन है, एक्स्ट्रावर्जेंट है, वी आर यूजिंग स्टीरियोटाइप. तो हम उसे क्या करेंगे, तो हम उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए स्टीरियोटाइप वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे हम किसी कंट्री के लिए अब हम कहें कि वेस्टर्न कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, दे हैव द मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज. तो ये चीज़ें जो है हमारे माइंड में या तो सेट हैं या फिर हम कहेंगे कि वो कंट्रीज़ हमसे आगे हैं या हमारी कंट्रीज़ जो हैं वो पुअर हैं उनसे कंपैरेटिवली. तो ऐसी माइंड को सेट कर लेना किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, दैट इज स्टीरियोटाइप. राइट. But it is not fair, right? And fit a large number of people into a set mold based on certain pre-existing beliefs. मतलब जो पहले से ही बिलीव लोगों ने बना रखे हैं उन्हीं को मान लेना, उन्हीं को ही फॉलो करना किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, ये अनफेयर है. वी टेंड्स टू become critical of the situation that are not in agreements. और इन्हीं critical situations, हम critical situation को critical बना देते हैं because of our thoughts, because of our thinkings, और negative और judge the peoples negatively. Right. And here is the another example of Rano, who is the 12 years old girl. ही डज नॉट गो टू स्कूल. वो स्कूल नहीं जाती है, घर पर रहती है, घर के हाउस होल्ड मीन्स सारे काम जो है घर के वो संभालती है. बट रानोज ब्रदर जो है वो स्कूल जाता है और
बिकॉज ट्रेडिशनली बॉयज़ जो हैं वो बाहर जा सकते हैं, मनी अर्न करते हैं, वाइल गर्ल टेक केयर ऑफ द हाउस। ये हमारे माइंड में पहले से ही सेटअप है, एंशियंट टाइम से। मीन्स ये एंशियंट स्टीरियोटाइप है कि गर्ल्स जो हैं वो हाउस होल्ड जो काम करती हैं, बट बॉयज़ जो हैं बाहर जाकर अर्निंग करते हैं। बट नाउ टाइम हैज़ चेंज, वुमेन हैज़ स्टार्टेड टेकिंग अप टफ टास्क। मीन्स वुमेन्स भी अब जॉब करती हैं, टाइम बदल चुका है और बाहर जाती हैं, वो घर भी मैनेज करती हैं और बाहर भी अपनी जॉब को भी मैनेज करती हैं, राइट। हेयर इज़ द अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ द रिलेटेड टू द टाइम चेंज स्पेशल नीड्स। किन किन के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, इसे हम इस स्टेंजा में एक्सप्लेन करेंगे, राइट। शालिनी गोज़ टू स्कूल इन व्हील चेयर। शालिनी व्हील चेयर पर स्कूल जाती है। एंड रमन यूज़ करता है ब्रेली स्क्रिप्ट टू रीड। मीन्स ही इज़ ब्लाइंड। Both are children special needs with special needs. Today, the word we are using for that kind of child's special needs. These words are used. Earlier people जो है disabled और handicaps जो हैं words use करते थे such kind of children's. Sometimes the word impaired is also used. ऐसा भी word use किए जाते थे, disabled, handicap, impaired. Impaired जो है implies loss of the body part or its abnormally. जो बच्चे एबनॉर्मल होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था। अगर किसी एक्सीडेंट में कोई बच्चा अपनी या कोई भी पीपल जो है वो अपनी आईज लॉस्ट कर लेता है, दैट मीन्स we use impairment. It not necessary that the impairment interferes with the performance of the person. और यहाँ disability किन persons के लिए यूज़ किए जाते हैं? Disability means वो able नहीं है, disable है, वो person जो है वो disable है to do that activity, वो activity करने के लिए जो normal person जो है करते हैं, right? Handicap is an outcome of the disability or impairment and restricts a person from playing the role and expected from the another individuals है। Means handicap persons जो हैं वो disability से और impairment जो है उनसे related हैं, उनसे जो है निकलते हैं। That means handicap वो persons हैं जो normal पर्सन है, एबनॉर्मल्स जो पर्सनस के लिए यूज़ किया जाता है, जो वो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते जो नॉर्मल पर्सन से एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। टुडे दिस टर्म हैज़ चेंज, नाउ टर्म हैज़ चेंज, वी आर यूजिंग द वर्ड स्पेशल नीड्स फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन्स, राइट। वी विल complete the rest part in the next video. Thank you students, have a nice day.